गए गुरु के पास, और गए ही नहीं, गुरु के महानता को उन्होंने बताया, हर जगह बताया, हर जगह समझाया। आप समझो प्रेमी, गुरु के पावन को बताया, कहाँ कहाँ कब बताया, वही भगवान श्री राम। ये आप समझिए, जब लंका पर विजय पाकर और जब निशासुरों को मार के जब आए अयोध्या, और जब माँ कौशल्या उनको मिली, माँ कौशल्या ऐसे अचरज होकर देख रही, अरे बेटा राम, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कैसे मार दिया, अरे 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, इतना पावड़ रावण जिसके नाम सुनकर, यानी आप समझिए, जब वो रावण चलता था क्रोध में, तो कहा चलत दशानन डोलत यवणी, गर्जत गर्व सर्वै सुर रमणी। जब रावण चल दे क्रोध में, धरती हिलने लगती। कौशल्या माता को विश्वास ही न हो पाए, अरे कैसे मार दिया, हमको बेटा विश्वास नहीं हो रहा, अरे इतना पावड़ रखने वाला रावण को तू कैसे मार दिया। भगवान राम श्री राम मुस्कुराए और क्या बोला, कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। घाय वाह, इनको क्या लगता है मैंने मारा, अरे हमने नहीं मारा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, हमारे जो गुरु जी है उनकी कृपा, धनुजरन मारे, धनुष का मतलब होता है राक्षस, अरे उनकी कृपा थी, हमारे अंदर तो इतनी पावर थी नहीं कि हम उनको मार पाते, कहा गुरु की कृपा थी। गुरु के महत्व को, गुरु के यानी समझिए यह पद को भगवान राम ने भी बताया, समझाया। आप समझो प्रेमी, प्रमाण बहुत है, समय नहीं है ज्यादा कि आपको बताया जाए, लेकिन आप मोटा मोटी बात समझिए, बगैर गुरु का काम बनने वाला नहीं है। अगर आपने गुरु नहीं किया है तो आपको शास्त्र धार्मिक नहीं करता। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरा के सर पर लाख पापी का भार। अरे निगुरा जो होता है, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000। एक पापी मिल जाए वह मंजूर है, लेकिन जिसने गुरु नहीं किया है वो ऐसा नहीं मिलना चाहिए, बगैर गुरु किए हुआ निगुरा, जिसको कहा गया नी मन नॉय गुरु मन गुरु, जिसने गुरु नहीं किया वह नहीं मिलना चाहिए। का एक निगुरा के सर पर लाख पापी का भार, एक निगुरा जो होता है जिसने गुरु नहीं किया उसके सर पे लाखों पापी का भार होता है। हाँ प्रेमियों समझो, तो जिसने गुरु नहीं किया वो कितना बड़ा पापी है, यह शास्त्र कहता है, तो गुरु की जरूरत है। गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि भाई बगैर गुरु के काम बनने वाला नहीं है। आप समझिए कि यह भी नहीं है, बहुत लोग यह भी कहेंगे हमने तो गुरु किया है, तो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सदगुरु सोई बंदिए जो सदा लगाए दाव। गुरु आपने तो किया है, लेकिन कैसा गुरु, ये भी डिपेंड करता है कि हमारा गुरु कैसा है। अगर गुरु अंधा हो, आशीष बहरा हो, तो क्या वह देख पाएगा और शिष्य सुन पाएगा। शीश अंध गुरु बधिर कर लेखा, एक न सुना एक न देखा, हरे शीश धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मत परई। अरे गुरु अंधा हो और शीश बहरा हो तो एक न देखेगा एक न सुनेगा, क्या करेगा, तो कहा हरे शीश धन, वो अपने चेला के धन को हरेगा, लेगा, अशोक न हरई, दुख नहीं हरेगा, क्या सो गुरु घोर नरक में परई। वैसे गुरु कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। आप समझिए जब गुरु नरक में चले गए तो शिष्य कहाँ जाएंगे, उनको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एक अजगर सांप ऐसे पड़ा था और उसको लाखों चींटियां एक काट रही थी। एक महात्मा जी जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, देखा तो वह जो शिष्य थे उन्होंने पूछा, किससे पूछा, गुरु महाराज से पूछा, यानी जो महात्मा जी थे उनसे पूछा कि कहा गुरु महाराज ये क्या राज है कि ये अजगर सांप पड़ा हुआ और लाखों चींटियां काट रही इसको। तब उन्होंने कहा राणे दो, क्या सुनोगे, कहा नहीं गुरु महाराज हमको आप बताइए। तो कहा देखो ये अगले जन्म में ये जो अजगर बना है यह गुरु बनता फिरता था, कितने को चेला बनाया, कितने को, और क्या लिया, ये जो चींटियां है सब इसके शिष्य है, ये जो चिट्ठी देख रहे हो सब इसके शिष्य है, इस सब से लिया है, पैसा लिया है, धन लिया है, और नहीं पार हुआ नहीं पार हुआ, और यह काट काट के उसके कर्जे को ले रहे, कर्जा सदा रहे काट काट के। कहने का मतलब गुरु कैसा करना चाहिए, ऐसा वैसा गुरु नहीं, क्या या कान में फूक दिया और कह दिया है वो फल छोड़ दीजिए, उसको गुरु मान लिए।
पुराने समय में हमारे भैया कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, गुरु लोग बनाता था तो क्या कहते थे, एगो फल छोड़ दो, यही कहते थे लोग, एगो फल छोड़ दो। ये नहीं कहते थे कि मांस मछली छोड़ दो, अंडा शराब छोड़ दो, क्यों नहीं कहते थे, क्योंकि कहेंगे तो गुरुवाई खत्म हो जाएगा, कौन मानेगा, तू कोई तरह मांस मछली छोड़ेगा, तेरा के गुरु के बनाई। ऐसे आप समझो प्रेमी कहेंगे कि फल छोड़ दो, वह फल जो मनुष्य का भोजन है उसको आप छोड़ दीजिए, और जो मनुष्य का भोजन है ही नहीं, ये मांस मछली अंडा शराब, तो कहा इसको नहीं छोड़ रहा है, खाते रहिए और मंत्र जपते रहिए, कान में फूंक देंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप समझिए कान में फूंक दिए, हो गए, आपने मान लिया हमारे गुरु हो गए, उन्होंने भी मान लिया हमारा चेले हो गए, लेकिन पार जाओगे कैसे जाओगे। आप समझिए कि भोजपुरी में एक कहावत है, क्या कहावत है कि चाउर ली दाल ली और ली पैसा, आ कान दा के फूंक दी, बैल बोला चाहे भैंसा, क्या गारंटी लेगा वो। आप बैल में जाइए, भैंसा में जाइए, नर्क में जाइए, आप कीड़े मकोड़े में जाइए कि कुत्ता बिल्ली में जाइए, क्या गारंटी लेगा वो। लेकिन जिनकी तस्वीर यह देख रहे हैं आप, ये वक्त के गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ये कहते हैं कि देखो बच्चे, जिसको नाम दान मिल जाएगा, क्लियर बात समझिएगा, ये कहते हैं कि जिसको नाम दान मिल जाएगा वह जीवात्मा नरकों में नहीं जाएगी, नरकों में नहीं काटी जाएगी, पीटी जाएगी, जलाई जाएगी। वह जीवात्मा यानी आत्मा, जीवात्मा मतलब आत्मा, कीड़े मकोड़े गाय बैल कुत्ता बिल्ली में नहीं जाएगी। अगर बुरे कर्म नहीं किया, अच्छे कर्म करते रह गए तो इसी जन्म में पार हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ कर्म बाकी रह गए, भक्ति में कुछ चूक हो गई, तो इन्होंने कहा कि वह उनको पुनः मनुष्य शरीर मिल जाएगा, यानी दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, यानी यह आत्मा नरकों में नहीं जाएगी, कीड़ा मकोड़ा गाय बैल कुत्ता बिल्ली में नहीं जाएगी। तो ऐसे यह महापुरुष, ऐसे यह महात्मा जो यह दावे के साथ कह रहे हैं जिसको यह नाम दान मिल जाएगा। नाम दान क्या होता है? नाम का दान। नाम क्या है आप समझिए, थोड़ा इसका भी चर्चा हो जाए। नाम है क्या आप समझिए, नाम इस कलयुग का अस्त्र है। नाम, जिसको नाम कहिए, शब्द कहिए, आप समझिए इस कलयुग का आकाशवाणी दिव्यानी दिव्यध्वनि कहिए, इस कलयुग का अस्त्र है। इस कलयुग में हमारा कल्याण कैसे होगा, इस कलयुग में हमें मोक्ष और मुक्ति कैसे मिलेगा। आप समझिए कलयुग का हथियार किसको बताया गया, किसको माना गया? शास्त्रों ने ऐसा बखान किया, कलयुग योग ज्ञान ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में एक ही आधार होगा, वह होगा नाम का, वह होगा नाम का। आप समझिए कि तो कहा भाई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। का कलयुग में एक ही आधार होगा, वह होगा नाम का, और वह नाम आपको मिलेगा कहाँ? तो कहा नाम रहे सतगुरु आधीना, बिन सतगुरु नाम कोई न चीना। गुरु तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन जो सतगुरु होता है वह एक समय में इस धरती पर एक ही होता है, एक समय में एक ही होता है। कौन? ये आप समझिए कि जो सतगुरु होता है वो लाते हुए आप समझिए, गुरु तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन सतगुरु धरती पर एक होता है जो नाम दान देता है। जिसके पास नाम की दौलत होती है तो वह नाम का दौलत कौन दे रहा? ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा उमाकांत जी महाराज। इस धरती पर इनको छोड़ के आप कहीं चले जाओ, नाम तो हमको मिलेंगे, लेकिन कहीं 2 नाम मिलेगा, कहीं 2.5 नाम मिलेगा, कहीं 2.25, कहीं 3, 5 नाम नहीं मिलेगा। आप 5 नाम का सुमरन करें, कह कभी तो भव सतर है। भव सागर से पार जाने के लिए कितना नाम चाहिए? 5 नाम। और वो 5 नाम कौन दे रहा? ये जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, ये बाबा उमाकांत जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं। वह नाम देते हैं जिस नाम के बारे में यह बताया गया कि कहल कि कहूँ मैं नाम बढ़ाए, राम न सकई नाम गुण गाए।
इस नाम की बड़ाई मैं कहाँ तक करूं? जान सिंह की बात। राम न सकही नाम गुण गाई। आप समझो प्रेमियों कि इस नाम का बड़ाई भगवान राम ने कहा कि कह लगी कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहा ब्रह्म राम से नाम बड़ दया बरदानी। अरे आप समझिए कि उस ब्रह्म राम से, अरे जो ब्रह्मलोक से राम आए थे उनसे भी बड़ा क्या बताया गया? यह नाम बताया गया। आप समझिए यह नाम कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। आप जहां मर्जी चले जाओ, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनको गुरु महाराज ने आदेश दे दिया। कब दिया? ये आप समझिए 16 मई 2007 को। कहाँ दिया? वसीरतगंज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में खुले मंच से। न विश्वास हो तो यूट्यूब पर आप बोल दीजिए, आ जाएगा, सुन लीजिएगा। यूट्यूब पर हम लोग तो नहीं डाल दिए हैं, गुरु महाराज ने कहा था। कब कहा था? 16 मई 2007 को। कहाँ कहा था? वसीरतगंज, उन्नाव।